ओम शांति। इस वीडियो में हम अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट के लिए 3 अप्रैल 1981 की मुरली का रिविजन करेंगे, जिसका टाइटल है ज्ञान मार्ग की यादगार भक्ति मार्ग। इस मुरली में बाबा ने भक्ति मार्ग में फॉलो किए जाने वाली ऐसी ज्ञान मार्ग की 13 यादगार बताई हैं। पहली यादगार है कि बाबा के बनते ही देश विदेश की आत्माएं पावन बन कितने महिमा के गीत गाती हैं। यह मन के गीत फिर द्वापर में मुख्य गीत बन जाते हैं। फिर दूसरी यादगार है कि अभी बाप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ जीवन की कीर्ति गाते हैं और भक्त कीर्तन करते हैं। अभी अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कारण खुशी में आत्माओं का मन नाचता है और भक्ति में फिर पाँव से नाचेंगे। फिर चौथी यादगार है कि अभी श्रेष्ठ आत्माओं के गुणों की माला सिमरन करते हैं व वर्णन करते हैं। फिर भक्ति मार्ग में मनकों की माला सिमरन करेंगे। पांचवी यादगार है कि अभी आप सब स्वयं बाप को भोग लगाते हो। फिर भक्ति मार्ग में इसका रिटर्न आप सबको भोग लगाएंगे। जैसे अभी आप सब सिवाय पाप को स्वीकार कराने कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करते, पहले पाप यह स्नेह सदा दिल में रहता है। ऐसे ही भक्ति में सिवाय आप देव आत्माओं को स्वीकार कराने के खुद स्वीकार नहीं करते हैं। फिर छठी यादगार है कि आप सब याद स्वरूप बनते और वह यादगार के स्मृति स्वरूप रहते। सातवीं विशेषता है कि अभी आप सब अटूट अव्यभिचारी अर्थात एक की याद में रहते हो। कोई भी हिला नहीं सकता, बदल नहीं सकता। ऐसे ही नौधा भक्त, सच्चे भक्त, पहले भक्त अपने इष्ट के निश्चय में अटूट और अटल निश्चय बुद्धि होते हैं। फिर आठवीं यादगार है कि आप सभी अभी रूहानी यात्री बनते हो, तो आपकी है याद की यात्रा। और फिर भक्ति मार्ग में वह यादगार की यात्रा करते हैं। फिर नौवीं यादगार है कि अभी आप लोग वर्तमान समय ज्ञान स्तंभ शांति स्तंभ के चारों ओर शिक्षा के स्मृति स्वरूप महावाक्य के कारण चक्कर लगाते हो और सभी को लगवाते हो। आप शिक्षा के कारण चक्कर लगाते हो, एक तरफ भी छोड़ते नहीं हो। जब चारों तरफ चक्कर संपन्न होता तब समझते हो सब देखा, अनुभव किया। तो भक्तों ने आपके याद स्वरूपों का चक्कर लगाना शुरू किया। जब तक परिक्रमा नहीं लगाते तो भक्ति संपन्न नहीं समझते। फिर बाबा ने कहा कि सबका सब कर्म और गुण सूक्ष्म स्वरूप में स्थूल रूप का भक्ति में कॉपी किया हुआ है। इसलिए बाप दादा सर्वदेव आत्माओं को सदा यही शिक्षा देते कि सदा एक में अटल निश्चय बुद्धि रहो। जब आप एक में अटल निश्चय एक से सर्व प्राप्ति करेंगे तभी आपके भक्तों के पांव भटकेंगे नहीं। जब आप अपनी श्रेष्ठ शान से परे होते हो तो आपके भक्त भी परेशान होते। जैसे यहाँ आप अपनी कमज़ोरियों के कारण व दिल शिकस्त हो उल्हाने देते हो, चाहे स्नेह से उल्हाने देते, तो आपके भक्त भी उल्हाने देते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा कि यदि आपका रहम के बदले अहम भाव व वहम भाव हो जाता तो भक्तों में भी ऐसा होता है। वहम भाव अर्थात यह करें, ऐसा होगा, नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, इसी में रहम भूल जाता है। तो स्वयं के प्रति भी रहम दिल और सर्व के प्रति भी रहम दिल बनो। और रहम भाव की निशानी है कि हर बोल हर संकल्प में एक बाप दूसरा न कोई, मैंपन बाप में समा जाए। इसको कहा जाता है लव में लीन हो गया। फिर अंत में बाबा ने कहा कि आप आधार मूर्त आत्माएं यह याद रखो कि आप एक नहीं हो, आपके पीछे अनेक कॉपी करने वाले हैं। तो सदा हर संकल्प में भी अटेंशन। फिर बाबा ने टीचर से मुलाकात की है। अब अगली वीडियो में हम 5 अप्रैल 1981 की मुरली का रिविजन करेंगे, जिसका टाइटल है समर्थ कर्मों का आधार धर्म। अच्छा, ओम शांति।